हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के स्किल के अब 3 दिन रह गए हैं। तो उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम एग्ज़ामिनेशन का जो ड्यूरेशन है टाइम का वो देख लेते हैं। तो एडमिट कार्ड में, सभी के एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो जैसे ग्रेड सी के लिए, इंग्लिश वालों के लिए 100 WPM पे जो है आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है। और 30 मिनट जो आपको, जब आप आपका जो एंट्री जब आपकी बंद होएगी तो 30 मिनट्स सेटलिंग टाइम है, ठीक है। फिर 10 मिनट डिक्टेशन ट्रायल है। उसके बाद 5 मिनट का आपका ब्रेक टाइम रहेगा और 15 मिनट और 10 मिनट्स एक्चुअल ऑडियो डिक्टेशन होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब कि उसमें 5 मिनट जो आपका इंस्ट्रक्शंस होगा पहले, उसके बाद 10 मिनट की जो आपकी है सी वालों की 10 मिनट की, ठीक है, वो होगी डिक्टेशन। फिर नेक्स्ट है, उसको रीड करने के लिए 10 मिनट दिया जाएगा उसके बाद। और फिर 20 मिनट्स लॉगिन, जो आप टाइपिंग करेंगे तो उसके पहले आपका लॉगिन होगा सब चीज़, ठीक है। तो वो 20 मिनट वो मिला के, और जो 10 मिनट इन्होंने दिए हैं रीडिंग के, तो आपके पास जो है 30 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है, टोटल। और 40 मिनट जो है एक्चुअल टाइपिंग का है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले तो हमारा ट्रायल होगा, ठीक है। उसमें आप लोग, सभी लोग ये ध्यान देंगे कि स्पीकर्स जो हैं आपके सही वॉइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर किसी को भी दिक्कत हो, ठीक है, कि जैसे आपको स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही है, या आप पास बैठे हैं या दूर बैठे हैं, ठीक है, तो तुरंत अपने जो है इन्विजिलेटर से बताइएगा, वो आपकी सीट जो है दूसरी जगह कर देंगे। उसके बाद वो 5 मिनट का ट्रायल होगा, तो ट्रायल सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आप, अगर आपका मन करे तो लिखें, या नहीं मन करे तो ना लिखें। वैसे मेरे ओपिनियन से आप सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि उस ट्रायल को लिखने से हमें पता चलता है कि मतलब कि हम आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो 10 मिनट की डिक्टेशन होगी उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, ठीक है, आप सभी को डिक्टेशन। और एक बात और, कि जो आप ट्रायल डिक्टेशन लिखेंगे, उसको लिखने के तुरंत बाद आप उस डिक्टेशन पे जो है क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करने से ये होगा कि अगर आप जब एक्चुअल डिक्टेशन लिखेंगे तो कहीं आप गलती से उसको ही टाइप ना कर दें जल्दबाजी में। तो इसलिए डिक्टेशन को ख़त्म करने के तुरंत बाद आप क्रॉस ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको पहले ये काम करना है क्रॉस करने के लिए। फिर उसके बाद आपकी जो है एक्चुअल डिक्टेशन होगी, जो 10 मिनट्स की रहेगी, ठीक है। सी वालों के लिए 100 की स्पीड और डी वालों के लिए 80 की स्पीड रहेगी। तो आप सभी को वो बहुत ही अच्छे से करनी है। और उसके बाद जब वो डिक्टेशन ख़त्म हो जाएगी तो 10 मिनट्स का आपको जो है आपका टाइपिंग का ट्रायल दिया जाएगा। तो आपको 2 ट्रायल जो दिए जाएंगे वो बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है। उसमें पहले तो आपको देखना है कि आप स्पीकर से दूर या पास तो नहीं है। और जो टाइपिंग का ट्रायल होगा उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका सिस्टम या कीबोर्ड एकदम परफेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो जरी सी भी आपके कीबोर्ड में, तो तुरंत उसको आप चेंज कराएं, ठीक है, बिना किसी शोर शराबे के। तो आपके ये 2 ट्रायल आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना इनके ऊपर। फिर एक चीज़ आपकी ये है कि जैसे मानिए आपने डिक्टेशन जो है लिख ली है आपकी, उसके बाद जो आपके 20 मिनट लॉगिन के जो मिल रहे हैं और शॉर्ट हैंड पैसेज रीडिंग के 10 मिनट मिल रहे हैं, आपके टोटल 30 मिनट हो गए हैं। तो आपको डिक्टेशन जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आप किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की। आप सिर्फ अपने स्किल पे ध्यान देंगे। चाहे आपके बगल में आपको कोई फ्रेंड बैठा हो, चाहे कोई भी बैठा हो, सिर्फ आपको अपने उस जितनी देर आप उस हॉल में रहेंगे, सिर्फ आपको अपने से मतलब रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इन 30 मिनट में, ये आपके गोल्डन टाइम होता है एक तरह से, तो आप इसको वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, लॉगिन के लिए क्या है, आपको अपना पासवर्ड और आईडी डालना है, वो आपका 5 मिनट का काम है, ठीक है। चलिए 5 मिनट अगर आप इसमें से हटा देंगे, 25 मिनट्स आपके बच गए हैं। तो उन 25 मिनट्स में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है आपकी जो अपनी डिक्टेशन लिखी हुई है उसको बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है। जितनी बार आप 2 बार पढ़ सकें या 3 बार पढ़ सकें, उससे ये होगा कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपने वो डिक्टेशन जो है पहले से पढ़ रखी होगी, तो आपकी एक्यूरेसी भी मैनेज हो जाएगी और थोड़ा आप जल्दी भी कर पाएंगे टाइप, ठीक है। आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि एक लाइन देखी फिर टाइप करा, एक लाइन देखी फिर, क्योंकि आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा
क्योंकि आप उस डिक्टेशन को पहले ही 2 से 3 बार आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम स्किल के लिए दें। ठीक है, आप क्योंकि वहाँ स्किल देने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप बातचीत करने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, और वो समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान देंगे इन चीज़ों का। और जैसे ही आपको डिक्टेशन की जो कॉपी मिल जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम करना है कि उसमें आप जो लाइन खींचते हो कॉपी में, ठीक है, बीच में जो रॉ बनाते हो वो आप पहले ही कर लेंगे। और हर पेज में मतलब कि आप रोल नंबर, हर पेज में भी नहीं, आप मतलब कि इसे सी वाले हैं, ठीक है, तो वो 5 पेज में अपना रोल नंबर लिख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा की डिक्टेशन नहीं जाएगी, फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बात होएगी। अगर आप सभी पेजों में आप लिखने लग जाएंगे अपना रोल नंबर और नाम, तो आपको वो नहीं करना है। ज़्यादा 5-6 पेज में आप कर लीजिएगा, लाइन वगैरह सब खींच लीजिएगा। ठीक है, तो आपका टाइम आप वहाँ पे जितना आप सेव कर सकें वो आपके लिए टाइपिंग में और आपकी रीडिंग में, वो आप दोनों मैनेज कर पाएंगे आप फिर। ठीक है, आप एकदम हड़बड़ नहीं होंगे। और एक चीज़ और है, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मानिए डिक्टेशन में अगर उनका कुछ टाइपिंग गलत हो गई है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम उसको बाद में लास्ट में एडिट कर लेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत फेस हुई है इस बार, और हर बार ही होती है कि जब आप पूरी डिक्टेशन लिख लेंगे तो उसके बाद अगर आप एडिट करेंगे तो जैसे ही आप बैक स्पेस करेंगे तो वो कर्सर पूरा नीचे आ जाता है, वो पूरी आपकी डिक्टेशन जो है एंड पे आ जाती है। फिर आपको बार बार जो है वहाँ पे जा जाके क्लिक कर करके आपको वो मतलब कि एक अगर आप शब्द गलत हो गया आपका, ठीक है, तो आप उसको जाके मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोशिश ये करें कि एक तो पहली बात तो आप एक्यूरेसी से लिखें, और अगर आप एक्यूरेसी से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप टाइप करने के बाद उसको पढ़ें, और अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो वहाँ पे तुरंत आप करेक्शन कर लीजिए। बाद में करेंगे तो आप ही का लॉस होगा। इस चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो नोट पैड मिलेगा, जैसे मानिए आपका नोट पैड ऐसे होता है, ठीक है, तो जो उसके जो कॉर्नर होते हैं ये, तो आप इनको फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर की साइड में आप फोल्ड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मानिए जैसे आपने जो रो खींच के जो आप बंदे जो लिखते हैं डिक्टेशन, तो उनको जब दूसरा पेज की ज़रूरत होगी लिखने के लिए, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने जो फोल्ड कर रखा होगा पेज, तो आप उसको डायरेक्ट पकड़ के जो है आप दूसरा पेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ज़रूर करेंगे, इससे आपका जो है स्पीड थोड़ी सी मतलब कि मैनेज हो जाएगी। पेज जो चेंज करने में हमारे 2-3 वर्ड छूट जाते हैं, तो उससे आप बचेंगे। तो दोनों आप कॉर्नर उसके पहले ही फोल्ड कर लें, 2 पेज 3 पेज के आप कॉर्नर पहले से फोल्ड करके रखें। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास जो पैड होगा वो सिर्फ आप ही के लिए होगा और किसी को यूज़ नहीं करना है, तो आप उसका पूरी तरह से अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है, दोनों उसके कॉर्नर आप जरूर फोल्ड कर लें, और एकदम बिना टेंशन के आप डिक्टेशन लिखें। और डिक्टेशन लिखते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी डिक्टेटर बोल रहा है डिक्टेशन, तो आपको वो अपने माइंड में नहीं दोहराना है बार बार। ठीक है, आपको क्या है, बस आप लिखते जाइए। अगर आपने डिक्टेशन अपने माइंड में दोहराई तो 110% आपका जो है वर्ड छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इन बातों को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और जिन्होंने स्किल दिया हुआ है वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आपने माइंड में वो वर्ड दोहराने चालू कर लिए या आउटलाइन बनाना चालू कर ली, तो आप उसी में ही होके रह जाएंगे। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो अब बात कर लेते हैं आगे हम। सी की तो हो गई, डी की। डी में क्या है, 30 मिनट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, आपका ये भी सेम है। बस आपको एक्चुअल जो टाइपिंग जो होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क मिलता है कि इंग्लिश वालों के लिए सी में 40 मिनट्स मिलते हैं, और डी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स मिलते हैं। और थोड़ा सा चेंजमेंट आपका हिंदी में भी यही रहता है कि टाइपिंग के लिए 55 मिनट्स मिलते हैं सी वालों के लिए, और डी वालों के मिलते हैं 65 मिनट टाइपिंग के। ठीक है, और इसमें जब आप टाइपिंग पूरी कर लेंगे, जब आपका टाइपिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो आपका एक सेल्फ वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपकी जो मदर का नाम होगा वो आपको उसमें फिल करना होगा, और वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आपका जो है वो डाटा जो उधर कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और आप जो है स्किल से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और आपको जो है अपना माता का नाम टाइप करने के बाद उसको सबमिट ज़रूर कर देना है। आप ऑटो सबमिट के चक्कर में मत रहिएगा, आप उसको सबमिट अपनी तरफ से मतलब कि आप अपना 100% दीजिए वहाँ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है।
आप सब चीज़ अपने आप से करिएगा, सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें पहले भी जो आया था एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था वो चीज़, और आपको इस बार भी देखने को मिल रही है। तो आप ये 2-3 चीज़ जो गलतियाँ बच्चे कर देते हैं वो ना करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।